नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपकी वही ज्योग्राफी की क्लास लेकर। दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करें, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। तो देखिएगा, हमने कल 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, उससे आज हम आगे देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो इंट्रोडक्शन में जो आपके बनाए नहीं गए। हर प्रकार से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है और एग्जाम में तो जाने की बाहर कोई संभावना ही नहीं है। तो आप निश्चित होकर क्लास को एंजॉय कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार भाई पहली शेयर कर दो रो भाई, कर रहे हो ना? ओके। तो देखो, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत थे। यानी कि स्पेन जो देश है, यूरोपीय जो देश है, उसमें भारत की ओर से प्रथम बार स्पेन में किसे राजदूत नियुक्त किया गया? क्या करणी सिंह को किया गया, या सवाई मान सिंह को किया गया, या नगेंद्र सिंह को किया गया, या रामनाथ हर्ष को किया गया? हनबेरो है भाई, सवाई मान सिंह को किया गया। किसको किया गया? सवाई मान सिंह को किया गया। और अगर हम बताएं तो 1965 में स्पेन में क्या नियुक्त किया गया? राजदूत के रूप में सवाई मान सिंह जी को नियुक्त किया। आपको पता है इसी समय 1965 में ही भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत पाक के मध्य क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। तो देखिएगा, इसका आंसर क्या है भाई? सवाई मान सिंह है। तो पहला राजदूत जो स्पेन में नियुक्त किया गया वो राजस्थान के सवाई मान सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बने गया? आपको पता है अपना जो राजस्थान है वो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश था तो कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ और उसके बाद अपना जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक नंबर पर आ गया? तो क्या उत्तराखंड है, या छत्तीसगढ़ है, या झारखंड है? दोस्तों आपको पता है इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं भाई। देखिएगा, अगर हम बात करें तो आपका राज्य था छत्तीसगढ़। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं तो एक तो एमपी, एक यूपी और एक बिहार। देखिएगा, ये एमपी से एक नए राज्य का निर्माण हुआ और वो कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। कौन था भाई? छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़। अगर बात करें यूपी से तो ये जो राज्य अलग हुआ वो था उत्तराखंड। कौन था भाई? उत्तराखंड था। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो बिहार से अलग होने वाला राज्य कौन सा था? झारखंड। तो देखो, उस समय तीन नए राज्यों का निर्माण हुआ और उससे क्षेत्रफल में परिवर्तन आया। एमपी से छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ दोस्तों, वो कब हुआ? तो वो हुआ है 1 नवंबर 2000 को। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यूपी से
जो राज्य अलग हुआ उत्तराखंड, वो कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। उसी प्रकार से झारखंड जो बिहार से अलग हुआ वो कब हुआ दोस्तों? तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 को। देखो इस प्रकार से नवंबर 2000 को, यानी कि नवंबर 2000 को तीन राज्यों का निर्माण हुआ। और वो तीन राज्य कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरांचल। क्या कहा जाता है? उत्तरांचल कहा जाता है। और बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। कब हुआ? नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तरांचल 9 नवंबर को और बिहार 15 नवंबर को। तो इससे पहले यानी कि राजस्थान से पहले एमपी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पर था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हम किस पर आ गए? टॉप पर, यानी कि पहले नंबर पर आ गए। आशा है ये चीज आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखो निम्न में से देशहरों, कौन सा हरो भाई? देशहरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का वो क्षेत्र जो देशहरों के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बात हो रही है कि किस क्षेत्र को राजस्थान का देशहरों कहा जाता है। तो नीचे अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिएगा एक बार दोस्तों। जल्दी ही आपके लिए धमाकेदार बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं हम, और अभी उस पर काम चल रहा है, आपको मजा आ जाएगा। और अगर कोई भी भाई और बहन, मैं फिर कह रहा हूं, अगर रिट की मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़िए उड़ान क्लासेज के साथ। आपका सिलेक्शन 100% होगा, पूरी मेहनत हम करवाएंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं दोस्तों देशहरों के नाम से। क्या कुंभलगढ़ या उदयपुर के बीच का क्षेत्र जाना जाता है, या अचलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र जाना जाता है, या रागा या जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र जाना जाता है, या प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, आपके 2 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां भाई? 2 पहाड़ियां हैं। और इन 2 पहाड़ियों का ये वर्ष भर क्या रहती है भाई? हरी भरी रहती है। और हरी भरी रहने के कारण इनको क्या कहा जाता है? देशहरों कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? देशहरों कहा जाता है। इसको देशहरों कहा जाता है। और ये पहाड़ियां कौन सी है? तो याद रखना, ये पहाड़ियां रागा और जरगा, रागा और जरगा। आपने देखा होगा राजनीति का रागा किसे कहा जाता है? राहुल गांधी को कहा जाता है। तो क्लियरिटी है, तो रागा और जरगा। तो देखिए रागा और जरगा याद रखना देशहरों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक बार आप थम्स अप कर दीजिएगा भाई। फिर कह रहा हूं क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला, आपको क्वेश्चनों के साथ मैं दूसरी चीजें भी बताता जा रहा हूं, ताकि आपका संपूर्ण चीजें यहीं पर एक साथ हो जाए। तो देखिएगा, राज्य में कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। याद रखना, सर्वाधिक दूरी की बात हो रही है यहाँ पर। क्या गंगानगर है, या जैसलमेर है, या बीकानेर है, या बाड़मेर है? तनबेरो है। अच्छी तरह से, सबसे नजदीक तो कौन सा है? गंगानगर है। यहां पर पूछा है सर्वाधिक दूरी पर, तो सर्वाधिक दूरी पर कौन है भाई? बीकानेर। कौन है? बीकानेर है। तो याद रखना रेड क्लिफ रेखा से
सर्वाधिक दूरी पर स्थित शहर कौन सा है? बीकानेर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि और निकट की बात करें तो गंगानगर, तो गंगानगर मुख्यालय सबसे पास है और बीकानेर मुख्यालय सबसे दूर है। पास होकर भी दूर है और दूर होकर भी पास है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? यानी सॉरी अंतरराष्ट्रीय नहीं भाई, अंतरराज्य की बात करें तो क्या करौली है या जयपुर है या दौसा है या धौलपुर है? थानबेरो है भाई, करौली तो स्थित है और दौसा भी स्थित है, सॉरी धौलपुर भी स्थित है। दोस्तों न तो दौसा स्थित है अंतरराज्यीय सीमा पर और न ही जयपुर है। आपको पता है जब नए जिलों का निर्माण हुआ तब से जयपुर जिले की जो सीमा है वो अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण नहीं करती है। तो याद रखना, हालांकि ये क्योंकि टाइपिंग पहले की हुई है तो इसमें ऑप्शन, क्योंकि पहले जयपुर भी लगता था दौसा नहीं लगता था उस समय, तो याद रखना वर्तमान में इसके आंसर क्या रहेंगे भाई? जयपुर और दौसा दोनों ही आंसर रहेंगे, याद रखना। अरे भाई टाइपिंग कदें की हो अपन है ना, टाइपिंग में कैसा भी लिखा हो अपन एक एक क्वेश्चन आपका सही करवाएंगे, बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य के अनुसार करवाएंगे। आप कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ही वीडियो ने शेयर कर दो भाई। तो देखो जयपुर और दौसा इन दोनों की सीमा वर्तमान में अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण नहीं करती है। नीचे क्वेश्चन आए उससे पहले मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं? अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं छोरों और छोरियों, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, लिखो रे भाई, कितना लिखिएगा। हालांकि क्वेश्चन तो नीचे निकालेंगे ही है, उससे पहले बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, उससे मिलने की तुम, हाँ जी देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम है? राज्य के किस जिले की सीमा अंतरराज्यीय सीमा की न्यूनतम है? तो देखिएगा भाई, क्या जालोर या सीकर या जयपुर या बाड़मेर, इनमें से कौन सा है? थानेबेरो है भाई, ये बाड़मेर, जयपुर तो लागे ही कौन है, जालोर लागे है, सीकर लागे है, लेकिन आंसर क्या है भाई? बाड़मेर है। आंसर क्या है? बाड़मेर है। इनमें से जिले की अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम लगती है। इसका थोड़ा सा अगर हम विश्लेषण करें तो याद रखना है भाई, थाने क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। और एक याद रखना है आपको बाड़मेर, कौन सा भाई? बाड़मेर याद रखना है। देखो भाई इसकी सीमा याद रखना 16 किलोमीटर और इसकी सीमा 13 किलोमीटर। अच्छे से देखना भाई, भीलवाड़ा की सीमा जो टोटल अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है वो मात्र कितना है? 16 किलोमीटर है, जबकि बाड़मेर की जो टोटल सीमा जो बाहरी सीमा का है वो कितना है? 13 तो ये है ही, और 228 और ऐड कर दीजिएगा, 8 और 3 11, 38 38 और 3 41। दो 241 किलोमीटर की सीमा का निर्माण बाड़मेर की, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें बांटना होगा। बात करें 228 तो अंतरराष्ट्रीय और 13 किलोमीटर अंतरराज्य। तो देखो
जबकि भीलवाड़ा की तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करती, लेकिन टोटली कितनी किलोमीटर की बनाती है? 16 किलोमीटर की बनाती है। तो आपसे अगर यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक, सबसे जो बाहरी सीमा है उसमें सबसे कम सीमा का निर्माण कौन करता है, तो वो भीलवाड़ा है। लेकिन अंतरराज्य पूछ लिया गया है कि अंतरराज्य सीमा का सबसे कम निर्माण कौन करता है, तो वो बाड़मेर करता है, 13 किलोमीटर करता है। जबकि याद रखना, बाहरी सीमा तो बाड़मेर की 241 किलोमीटर लगती है, लेकिन क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान से लगती है, इसलिए केवल अंतरराज्य सीमा का बारे में पूछा जाए तो आंसर बाड़मेर रहेगा, और टोटल सीमा के बारे में पूछा जाए तो कौन रहेगा भाई? भीलवाड़ा रहेगा। आशा है थाने समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? क्या इटावा है, क्या मथुरा है, क्या मैनपुरी है, या फरीदाबाद है? तो कौन सा है एक बार बताइएगा भाई, कौन सा? देखो, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी कहां की सांसद? मथुरा की सांसद। तो देखो भाई, टच भी कौन है? मथुरा ही है। कौन सा है? मथुरा है। इस चीज का ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश के 2 जिले, एक तो कौन सा? मथुरा, मथुरा वृंदावन, और एक कौन सा है? आगरा। ये दोनों ही यूपी के जिले हैं और किससे लगते हैं भाई? राजस्थान से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर स्थित है? इसका थोड़ा हम विश्लेषण कर लेते हैं। देखो भाई, एक तो नदी है गंगा और एक नदी है यमुना। पहले आपको पता है जो आपका ये जो राजस्थान था, उस राजस्थान से एक नदी निकलती थी और वो थी कौन सी? यमुना। लेकिन तनबेरो है, धीरे धीरे इसका परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन ऐसे ऐसे होता गया और वर्तमान में ये अपना क्षेत्र छोड़कर आगरा से निकलकर दिल्ली होती हुई आगे फिर गंगा में मिल गई। और किसकी सहायक है? यमुना, गंगा की। तो ये जो क्षेत्र है ना, किससे निर्मित हुआ? यमुना से, और यमुना से हुआ यानी कि गंगा इसकी सहायक, गंगा की सहायक है ये। तो गंगा और यमुना का मैदान कहते हैं इनको। और वो कौन सी दिशा में स्थित हुए? पूर्व दिशा में स्थित हुए। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में स्थित हुए। तो याद रखना दोस्तों, गंगा यमुना का मैदान है वो राजस्थान की कौन सी दिशा में भाई? पूर्व दिशा में, यानी पूर्वी मैदानों के नाम से उसे जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आशा है समझ में आ गई होगी थाने। देखो भाई, तो इसका आंसर क्या रहेगा? पूर्व की ओर। क्या रहेगा? पूर्व की ओर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। देखो, गुजरात राज्य के कितने जिले ऐसे जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? गुजरात राज्य के कितने जिले जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? कितनी है भाई बताइएगा। क्या 4 लगती है, या 5 लगती है, या 6 लगती है, या 7 लगती है? बताइएगा। आपको पता है कितने गुजरात राज्य के कितने जिले? 6 जिले। कितने जिले भाई? 6 जिले जिनकी सीमा किनके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है भाई? राजस्थान के साथ लगती है। कौन? आपको पता है 3 तो नदियां। कितनी नदियां भाई? 3 तो नदियां ही है। कौन सी? साबरकांठा है, बनासकांठा है और माही सागर है। तो 3 तो नदियां ही लगती है। तो कितने राज्य? 6 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। देखिएगा। और एक कच्छ हो गया है, एक दाहोद हो गया है, और एक कौन सा हो गया? अरावली। देखो भाई, एक दाहोद और एक अरावली। ये 3 तो ये हो गए हैं। और अभी भी हमने बात की है 3 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? मही सागर यानी माही,
साबरकांठा, और बनासकांठा। तो देखो हम कह सकते हैं कि जो गुजरात है वो प्रकृति के नजदीक है। इनको देखो एक बार, 6 में से जो राजस्थान के साथ लगते हैं, 6 में से 5 जिले तो ऐसे हैं जो भौतिक आधार पर उनका नामांकन हुआ है। कैसे भौतिक आधार पर? कच्छ है वो रण है और कच्छ का रण कहलाता है, इसी कारण उसका भौतिक अरावली पर्वतमाला है और उसी के नाम पर जिला बन गया है। वैसे ही 3 नदियां हैं, उसी के नाम पर क्या बन गई है? जिले का नाम बने गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान शहर भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट है? क्या कराची है, या इस्लामाबाद है, या लाहौर है, या मुल्तान है, छोरो थानपतुई है? इनमें से क्या कराची होगा, या इस्लामाबाद होगा, या मुल्तान होगा, या लाहौर? लाहौर होगा। मुल्तान का सुल्तान तो किसे कहते हैं भैया? मुल्तान का सुल्तान आपको पता है वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। और लाहौर का सुल्तान वही सनी देओल को कहते हैं, जहां से लाहौर से हेडपंप उखाड़ा था ना। तो देखो, तो लाहौर से सबसे नजदीक है अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारत पाक की का लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 24 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तानी शहर, कौन सा शहर है भाई? पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से, किसकी? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट है। किसके निकट है? राजस्थान की सीमा से। कौन है पाकिस्तान का शहर? क्या लाहौर है, या इस्लामाबाद है, या कराची है, या जैकोबाबाद है? आपको पता है कौन सा है भाई? जैकोबाबाद। जैकोबाबाद जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित शहर है पाकिस्तान का। कौन है? जैकोबाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। देखो, राज्य के उन जिलों की संख्या, राज्यों की उन जिलों की संख्या है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न किसी देश से मिलती है। अंतर्वर्ती जिलों की सीमा तो आपको पता है इनमें से कोई नहीं है। तो नई कौन से हैं? आपको पता है भाई, ये नए हैं 14। लिख लीजिएगा भैया, 14 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय का निर्माण नहीं करती है। न तो किसी राजस्थान के छोड़कर अन्य राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, किसी के साथ भी नहीं लगती है और न ही ये पाकिस्तान के साथ लगती है। क्लियरिटी है भाई? तो कितने? 14 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा किसी भी रूप में बाहरी क्षेत्रों से नहीं लगती, यानी कि अंतर्वर्ती सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्वर्ती कहलाती है। सीधा सा सिंपल सी बात करूं भाई, तो देखो ये जो राजस्थान है ये बाहरी सीमा पर स्थित कितने जिले नहीं है? 14 जिले नहीं है। अब आगे देखो, निम्न में से वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है। क्या कोटा की नहीं लगती है? क्या बूंदी की नहीं लगती है? या भीलवाड़ा की नहीं लगती है? या झालावाड़ की नहीं लगती है? तो दोस्तों देखो, अपन मस्त तरीके से समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्यार से पढ़ेंगे। लेकिन इतना है, समझने वाला मेरी क्लास को वो बंदा याद रखेगा जो वास्तव में अच्छी तैयारी करता है और केवल यूट्यूब पर बहानेबाजी नहीं, रिसीव नहीं, केवल पढ़ने के लिए बैठता है। गारंटी के साथ है उसे क्लास में मजा आएगा, क्योंकि उसकी एक भी चीज छूटने की यहाँ पर नहीं है। तो देखो, अगर हम बात करें तो ये आपका राजस्थान भाई
देखिएगा, इतने की ही जरूरत है हमें। यहां पर कौन सा जिला जो चित्तौड़गढ़ से नहीं लगता है, तो इधर आपको पता होना चाहिए, यहां पर है आपका बेटा चित्तौड़गढ़। कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़। और यहां पर यह भीलवाड़ा, और यहीं पर है बूंदी, और यहीं पर है कोटा। तो इनकी तो लगती है, लेकिन झालावाड़ तो बेटा यहां पर है। तो किन की सीमा नहीं लगती है? झालावाड़ की सीमा नहीं लगती है। किसकी सीमा नहीं लगती है? झालावाड़ की सीमा नहीं लगती है। इस चीज का याद रखना भाई। कौन सा हो गया? झालावाड़ आंसर रहेगा, यानी कि झालावाड़ की सीमा इनसे नहीं लगती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? क्या तोतिकोरिन है, या कांडला है, या पारादीप है, या कोचिंग है? आपको पता है राजस्थान के सर्वाधिक निकट एकमात्र शुष्क बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कौन सा है भाई? कांडला बंदरगाह, जो क्या है? शुष्क बंदरगाह है। क्लियरिटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए भाई। दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करो। आपका खुद का चैनल है, और हम एक उन बच्चों के लिए मैं क्लास दे रहा हूं जो वास्तव में नौकरी का सपना देखते हैं और ईमानदारी से देखते हैं, जो महसूस करते हैं कि उसके नौकरी चाहिए, गारंटी के साथ है। आप डेली क्लास लीजिएगा। हाँ, कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैं शुरू से कहता हूँ, ये हर बंदे को कहता हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन में कहूँ या आपको भी ऑनलाइन में कहूँ, कि मेरे बाद जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद आप कहीं पर भी क्वेश्चन निकालिएगा, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे दूं, तो आप क्या कीजिएगा, उसको 100% तौर पर कोई भी शिकायत है आपकी तो वो बता दीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल की, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? क्या गोंडवाना का, या अंगारा लैंड का, या तेतीस सागर, या न्यू फाउंडलैंड? तो याद रखना दोस्तों, किसके हैं? तेतीस सागर के हैं। किसके हैं? तेतीस सागर के हैं। दोस्तों, आज अपन क्लास यहीं तक रखते हैं, और आशा है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो ना तो आप बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, और आप भैया इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ठाको है भाई, है ना। और मुझे पता है आई कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो, 100% कर सकते हो, और इसे शेयर करना तो ना भूले। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।